एक शख्स बोला क्यों नहीं दो तीन ने बोला, वही हक बात बोली जो हमारे दीन ने बोला। बहुत से और भी एमपी उसी संसद में बैठे थे, मगर बोला तो खुल करके असदुद्दीन ने बोला, मगर बोला तो खुल करके असद सिमट के आया है, हर रिवायत से हट के आया है। आंधियों को जरा खबर कर दो, आंधियों को जरा खबर कर दो, शेर वापस पलट के आया है, शेर वापस पलट के आया। विधायक जी के साथ कंधे कंधे मिलाकर चलते हैं। हमारे साथ जो हमारे भाई है चनवार पंचायत का वार्ड सदस्य जनाब मेराज आलम साहब को मैं दावत दूंगा, आप आए और अपने बातों को रखें, क्योंकि आप कुछ ही क्षण में आपके बीच आपका जनाब बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब पहुंच जाएंगे। आप लोग बैठे, अभी नहीं आए हैं, मैं आप लोगों को इत्तला कर दूंगा, पहले इत्तला कर दूंगा, आप लोग बैठे। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि ताला व बरकातुहू। हिंदू भाइयों को नमस्कार। थोड़ा मीडिया वाले बॉक्स को खाली कर दे मेरे भाई, ये मीडिया वाले के लिए है, यही आपको दूरदर्शी दिखाते हैं, इनको डिस्टर्ब कीजिएगा तो हमारा न्यूज कौन फैलाएगा? यही तो हमारे चौथा स्तंभ है जो हमारे हक और हुकूक का बात ये दिखाता है, पूरे हिंदुस्तान में यही दिखाएंगे, इनको डिस्टर्ब ना करें। आप लोग ये बॉक्स खाली कर दे, बड़े मेहरबानी मुअद्दबाना गुजारिश, आप लोग ये बॉक्स खाली कर दे, ये बॉक्स खाली कर दे, ये मीडिया वाले का बॉक्स है, ये बॉक्स खाली कर दे। अभी नहीं आए हैं, आप लोग इत्मीनान से बैठिए, आएंगे हम खबर कर देंगे, अभी दूर में है, बहुत ही जल्द आपके बीच आएंगे, आप लोग बैठिए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि ताला बरकातुहू। हंगामा करने से बेहतर है मेरे भाइयों, एक बार सुकून से सलाम का जवाब दें। वोट तो देंगे ही इंशाअल्लाह, मुझे आज ये मजमा देख करके यकीन हो गया है, और मेरी इतनी हैसियत नहीं है कि इतने बड़े मंच से बोल सकूं। यहाँ हमारे बीच हमारे पंचायत के मुखिया जनाब महफूज आलम साहब मौजूद हैं, और हमारे बीच पूर्व समिति चचा जाहिद साहब मौजूद हैं, हमारे पंचायत के उप मुखिया नूर आलम साहब हैं। बाकी जिन लोगों का मैं नाम नहीं ले पाऊंगा क्योंकि वक्त कम है, और मैं तमाम लोगों से माफी मांगता हूं कि मैं जिनका नाम अगर छूट जाए तो अमीरे शहर से तकरार करके देखते हैं। चार मिसरों से अपनी बातों का आगाज करता हूं और आपसे दुआएं मांगता हूं। अगर एक एक मिसरा सच्चा और अच्छा लगे तो आपकी तालियों का मोहताज हूं। आपको साबित कर देना है कि आप लोग मजलिस के दीवाने हैं, आप लोग असदुद्दीन अवैसी के दीवाने हैं, आप लोग जनाब तौसीफ आलम के दीवाने हैं, ये साबित कर देना है। और जो मैं मिसरा पढ़ूंगा उससे ये साबित हो जाएगा, मुझे इतनी भाषण देने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी, मेरे मिसरों में ही सारे भगोरे सारे लुटेरे सबका नाम आ जाएगा इंशाअल्लाह। अमीरे शहर से तकरार करके देखते हैं, खिराज देने से इनकार करके देखते हैं, ये रहनुमा तो जगाने से भी नहीं जागे, चलो अवाम को बेदार करके देखते हैं। जनाब बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब हमारे बीच आ रहे हैं, उन्हीं की मोहब्बत में चार मिसरे पढ़ूंगा और आपसे दुआएं मांगूंगा। सदरे मजलिस आए हैं, भाई थोड़ा इको बढ़ा दें। अरे सदरे मजलिस आए हैं, सीमांचल के दौरे पर सदरे मजलिस आए हैं। कसम है एक एक हाथ को अगर मिसरा सच्चा और अच्छा लगे तो। अरे सदरे मजलिस आए हैं, सीमांचल के दौरे पर दुश्मनों की तो अब थर थरी छुड़ाएंगे, दुश्मनों की
अब थर थरी छुराएंगे। 4 लेके भागा है, 4 लेके भागा है, 24 लेके आएंगे। फिर उसी पतंग छापर बटन हम दबाएंगे। फिर उसी पतंग छापर बटन हम दबाएंगे। सदरे मजलिस आए हैं सीमांचल के दौरे पर। सुन लो, अरे सुन लो मेरे भाइयों, सुन लो मेरी माँ बहनों, सुन लो मेरे बुजुर्गों, सुन लो मेरे नौजवानों। गद्दारों को भगाना है, सुन लो मेरे भाइयों। गद्दारों को भगाना है, जिसने धोखा दिया है उसको सबक सिखाना है। जिसने धोखा दिया है उसको सबक सिखाना है। और पैसों की लालच में, पैसों की लालच में ज़मीर बेचने वालों सुनो। सारे धोखेबाजों को मिलकर हम भगाएंगे। सारे धोखेबाजों को मिलकर हम भगाएंगे। सदरे मजलिस आए हैं। स्टेज खाली कर दे मेरे भाई, क्योंकि कुछ ही क्षण में हमारे बीच हमारे जो सदर हैं बैरिस्टर चौधरी अवैसी साहब मंचासीन होंगे। आप स्टेज खाली कर दे। बड़े मुआवजा गुजारिश करता हूं हमारे दोस्तों से, हमारे बुजुर्गों से, हमारे नौजवानों से, स्टेज खाली कर दे, क्योंकि स्टेज में जो हैदराबाद से मेहमान आ रहे हैं वही बैठेंगे। स्टेज खाली कर दे और मीडिया को जो बॉक्स है वो भी खाली कर दे, क्योंकि हमारे जो न्यूज कवर होगा वही दिखाएगा। हिंदुस्तान में अगर कोई आपको अगर चर्चित करेगा तो मीडिया वाले चौथा स्तंभ होता है, उसको आप फ्री रहने दे, उनको न्यूज कवर करने दे। आप वो न्यूज वाला बॉक्स खाली कर दे, ये मीडिया वाला बॉक्स खाली कर दे। और हम तमाम दोस्तों से भाई से कहूंगा कि आप स्टेज खाली कर दे भाई, स्टेज खाली कर दे, क्योंकि हमारे बीच हमारे सदर जनाबे बैरिस्टर चौधरी अवैसी साहब, पूर्व विधायक जनाबे तौसीफ आलम साहब कुछ ही मिनटों में मज्जासीन होंगे। आप लोग स्टेज खाली कर दे। और हम यहाँ तमाम लोगों से कहूंगा कि आप लोग बैठे और हमारे मेराज बाबू जो गाते हैं थोड़ा हौसला अफजाई करें मेराज साहब का। बहुत अच्छे गाते हैं, बहुत सच्चे गाते हैं, मेराज साहब का सुने। अब मेरे सारे मिसरों में ही मेरी सारी बातें आ गई होंगी। आप लोग समझ भी गए होंगे कि मैंने धोखेबाज किन्हें कहा, मैंने गद्दार किन्हें कहा, मैंने वोट चोर भी है। कोई वोट चोर के नाम पर ये लोग अभी रैली करते हैं और हम लोग विधायक चोर के नाम पर अब रैली करेंगे इंशाअल्लाहुल अजीज। ये लोग वोट चोर को गद्दी छोड़ने की बात करते हैं। ये वो लोग हैं जिन्होंने हमारे जिताए हुए विधायक को चोरी किया। और हमारे विधायक इतने जमीर फरोश निकले, इतने बेकार निकले, इतने जमीर फरोश निकले कि हमारे विश्वास को, हमारे भरोसे को, हमारे रोसे को, हमारे वोटों को ले जाकर के बेचने का काम किया। जब बात उन लोगों की आती है तो बड़ी तकलीफ होती है कि हमारी माँ बहनों ने, हम लोगों ने रोजा रख करके, हम लोगों ने नमाज पढ़ के, हम लोगों ने दुआ करके उनके लिए वोट किया था, उनको जीतने की कामना की थी। हम लोग विधायक तौसीफ आलम को नहीं हराए थे मेरे भाइयों, हम लोग मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन को वोट किए थे, हम लोग बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी को वोट किए थे। हम लोगों को तौसीफ साहब से कोई अदावत नहीं थी। अगर हम लोगों को तौसीफ साहब से अदावत होती तो 4 बार हम लोग वोट देने का काम नहीं करते। लेकिन जब हमारे बीच हमारी क़यादत आई, हमारा पतंग निशान आया, हमारी पार्टी आई, तो हमसे रहा नहीं गया और हम लोगों ने 5000 वोट लाने वाले चोरों को 86,000 वोट से जिताने का काम किया। बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब यहाँ आ रहे हैं, अभी पहुंचे नहीं है।
हमारे पूर्व विधायक जनाब तौसीफ आलम साहब का कहना था कि आपको उनके सामने में ये नज्म पढ़ना है, लेकिन वो आए नहीं है, वक्त की किल्लत है। मैं अभी पढ़ता हूं और आपसे दुआएं मांगता हूं। अगला मिसरा सुनिएगा। दायरे में सिमट के आया है, दायरे में सिमट के आया है, हर रिवायत से हट के आया है। आंधियों को जरा खबर कर दो, आंधियों को जरा खबर कर दो, शेर वापस पलट के आया है, शेर वापस पलट के आया है। अब 4 मिसरा पढ़ूंगा फिर से उन्हीं धोखेबाजों के लिए, उन्हीं बेईमानों के लिए, उन्हीं जमीर फरोशों के लिए। और एक एक मिसरा अगर सच्चा लगे तो आपकी दुआओं का मोहताज हूं। तुमने धोखा दिया है हम सबको, तुमने धोखा दिया है हम सबको, गद्दारों को सबक सिखाएंगे। अब की बार वोट मांगने जो आया, अब की बार वोट मांगने जो आया, गद्दारों को भी हम भगाएंगे, गद्दारों को भी हम भगाएंगे। अब 4 मिसरा पढ़ूंगा उस शख्सियत के लिए जिन्होंने 17 सालों तक हमारी माँ बहनों की, हमारे आबा अजदादों की इज्जत का हिफाजत किया। एक भी पोस्टमार्टम 17 साल में नहीं हुआ। ये बहादुरगंज विधानसभा की एक रिकॉर्ड है जो कभी नहीं टूट सकती है। एक उस हस्ती के नाम पर एक नज्म पढ़ूंगा जिन्होंने 17 सालों तक शासन और प्रशासन को नकेल कस के रखने का काम किया। आजकल के विधायक तो शासन प्रशासन को सर तक बोल देते हैं। अरे भाई, आप एक बड़ा बाबू को प्रोटोकॉल के हिसाब से, एक थाना प्रभारी को आपको सर बोलने का कोई ये नहीं है। थाना प्रभारी जब तक नहीं बैठेगा, जब तक प्रोटोकॉल के हिसाब से विधायक उनको बैठने नहीं कहेगा। ये कहते हैं खुद को पढ़े लिखे, लेकिन कानून और प्रोटोकॉल की जानकारी की कमी है इन लोगों को। कौन है वो, कौन है वो, कौन है मुनसिफ मेरा, कौन है वो, कौन है वो, कौन है मुनसिफ मेरा, सुख में दुख में साथ रहे जो, ऐसा नेता हमें मिला। 5 साल की गलतियों ने हमको ये बतला दिया। आखिरी पे 5 साल की गलतियों ने हमको ये बतला दिया। सच्चा है और अच्छा है अब फिर वही तौसीफ मेरा, सच्चा है और अच्छा है अब फिर वही तौसीफ मेरा। जब बात बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब की आती है तो हमारे कई वक्ताओं ने यह बात कही कि सड़क से लेकर के संसद तक बोलने का काम अगर कोई करता है, हमारी रहबरी करने का काम कोई करता है, हमारे हक और हुकूक के लिए कोई लड़ता है, उस शख्सियत का नाम है जनाबे बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी। हमने बहुत नेता दिए, हमने बहुत लोगों के दरी बिछा लिए, बहुतों का कुर्सी बिछा लिया, लेकिन हमें मुख्यमंत्री, मंत्री, उप मुख्यमंत्री कोई नहीं बनाएगा मेरे भाई। हमारी कयादत ही हमें आगे बढ़ाएगी। इसलिए अब से कसम खानी है, वोट करेंगे अपनी कयादत के लिए करेंगे। 4 मिसरे आखिरी के पढ़ूंगा और अपनी जगह लूंगा। स्टेज खाली कर दे भाई, मेरे भाई मुअद्दबना गुजारिश करता हूं आपसे, आपसे विनती करता हूं, आपसे हाथ जोड़ता हूं, आप लोग स्टेज खाली कर दे। हमारे मेहमान आने वाले हैं, क्या मेहमान आने के बाद अगर मेहमान करा लेंगे तो अच्छा रहेंगे? आप स्टेज खाली कर दे। हमारे मेहमान के लिए स्टेज बने हैं, आपका मेहमान है, हमारा मेहमान है, वो हैदराबाद से चल के आए हैं, हमारे लिए आए हैं। हम लोग स्टेज से खाली कर दे मेरे भाई। मेरा साहब आप अपने आगे बढ़ाइए। महज एक शख्स बोला क्यों
नहीं दो तीन ने बोला, महज एक शख्स बोला क्यों, नहीं दो तीन ने बोला, वही हक बात बोली जो हमारे दीन ने बोला, वही हक बात बोली जो हमारे दीन ने बोला। बहुत से और भी एमपी उसी संसद में बैठे थे। अभी नहीं आए हैं, आप लोग बैठिए, जब आएंगे मैं इत्तला कर दूंगा। अभी नहीं आए हैं, आप लोग बैठिए, मेरे भाई धैर्य बना के रखिए, बहुत जल्द पहुंचेंगे आपके बीच। आपकी बेचैनी, आपकी बेताबी और आपकी मोहब्बत ये बता रही है कि ये गाड़ी जो भी भाई लाते हैं गाड़ी पीछे करके लेके चले हैं, गाड़ी स्टेज तक ना लाए। ये जनाब बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब का सिर्फ गाड़ी आएगा, उसके अलावा कोई गाड़ी नहीं आएगा, तो आप गाड़ी ना लाए यहाँ। आपकी मोहब्बत और आपकी बेचैनी ये बता रही है कि इंशाअल्लाहुल अजीज इस बार हम लोग 1 लाख पार वोट से जीतेंगे इंशाअल्लाह। महज शेर सुने, जब आएंगे तो आप लोगों को खबर लगी जाएगा। शेर सुने, क्योंकि एक एक मिसरा आपको सच्चा और अच्छा लगेगा, मुझे यकीन है। महज एक शख्स बोला क्यों, नहीं दो तीन ने बोला, वही हक बात बोली जो हमारे दीन ने बोला। बहुत से और भी एमपी उसी संसद में बैठे थे, मगर बोला तो खुल करके असदुद्दीन ने बोला, मगर बोला तो खुल करके असदुद्दीन ने बोला। बहुत बहुत शुक्रिया, अस्सलाम वालेकुम। बहुत खूब, आप लोग बैठ जाइए, कुछ ही क्षण में आपके बीच आएंगे। मैं बुलाना चाहूंगा हमारे प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हुए अब्दुल मलिक साहब को, आप आए और अपने बात को